भ्रष्टाचार में जो भी व्यक्ति संलिग्ध हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो नगर निगम में काम करने वाले पदाधिकारी हो, भ्रष्टाचार का एक ही ये है, उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, चाहे जनप्रतिनिधि हो उसमें, चाहे पदाधिकारी हो। हर घोटाले में हम लोग किसी भी घोटाले में भागलपुर नगर निगम में बीते दिनों कई घोटालों का पर्दाफाश हुआ, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। यहां तक कि घोटाला करने वाले कर्मियों व अधिकारियों को बड़े अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं। इसको लेकर भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा जमकर बिफरे। दरअसल उप महापौर राजेश वर्मा ने नगर निगम परिसर में प्रेस वार्ता कर कहा कि बीते दिनों ट्रेड लाइसेंस घोटाला सामने आया था और जब इसकी जांच शुरू हुई तो नगर निगम के अधिकारियों को दोषियों का पता लगाने में 1 वर्ष लग गए और जब पता चला तो नगर आयुक्त ने एक अद्भुत चिट्ठी जारी किया है, जिसमें उन्होंने घोटाला करने वालों को लिखा है कि सभी लोग घोटाले के पैसे समय सीमा के अंदर भुगतान कर दे, जबकि नियम कहता है कि अगर किसी पर पैसे घोटाला करने का आरोप सिद्ध होता है तो उन पर 420 का FIR दर्ज होता है। लेकिन नगर आयुक्त ने FIR ना कर सिर्फ पैसे भुगतान करने की बात कही है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो नगर निगम में अभी महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे हैं। राजेश वर्मा ने कहा कि हमारी मांग है कि उन पदाधिकारियों पर अविलंब FIR दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि ट्रेड लाइसेंस मामले में लगभग 30 लाख का घोटाला सामने आया था, जिसमें नगर निगम के शाखा प्रभारी के वारंट निरीक्षक पद पर पूर्व में तैनात रहे सुनील हरि पर 8500 रुपये, प्रधान टंकक पद पर तैनात रही दिव्या स्मृति पर 23,12,300 रुपये, सहायक पद पर तैनात रहे सौरभ सुमन पर 1,40,300 रुपये, पेशाकर निरीक्षक पद पर रहे आदित्य जायसवाल पर 1,33,100 रुपये, वो सहायक पद पर तैनात निरंजन मिश्रा पर 1,53,500 रुपये के घोटाले का आरोप है। बहरहाल अब इस मामले में नगर विकास विभाग का क्या कुछ कार्रवाई करती है, यह देखना शेष है। लंबे अरसे के बाद नगर निगम में पार्षद गण लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें विषय ये है कि हम लोगों के पास लगभग आज से 1 साल पूर्व कई शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाने वाले लोगों के द्वारा जो है ये बोला गया था कि ट्रेड लाइसेंस जो नगर निगम से हम लोगों को मिला वो ट्रेड लाइसेंस फर्जी ट्रेड लाइसेंस था, जो कि हम लोग को प्राप्त हुआ और उस कारण से कई लोगों का GST रिटर्न नहीं हो पाया, कई लोग अलग अलग परेशानी हुई। जो फर्जी ट्रेड लाइसेंस था उसकी एक कॉपी हमारे पास भी है जो लोगों के द्वारा बताई गई थी, और जब इसकी जांच शुरू की गई तो इसकी जांच में ये पता करने में नगर निगम के पदाधिकारियों को 1 साल लगभग लग गया कि आखिर इसमें दोषी लोग कौन हैं। और 1 साल में जब पता चल भी गया तो ये पहली बार होगा कि जब किसी के साथ कोई भी तरह का चीट होता है, 420 होता है, तो IPC 420 की धारा के तहत सबसे पहले उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाता है। और यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी पैसा चाहे 1 रुपया हो, 100 हो या 1 करोड़ हो, उसको गमन करने का काम करता है तो सबसे पहले उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाता है और दोषी पर कार्रवाई की जाती है और उसके बाद वैसे लोगों से पैसे रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जाती है। लेकिन नगर निगम में कल नगर आयुक्त का एक अद्भुत लेटर विज्ञप्ति निकाली गई, जिसमें उन्होंने जो 5 लोग 6 लोग उन्होंने जिसमें दोषी पाए गए, उन 6 लोगों को केवल ये नोटिस दिया गया कि आप लोगों ने जो है 22 लाख का, 1,40,000 का, 1,33,000 का, 1.5 लाख का जो है आप लोग के ऊपर गमन का आरोप सिद्ध हुआ है और आप लोग इस पैसे का भुगतान करके जल्द से जल्द जो है भुगतान करने का समय सीमा दिया गया है, उस समय सीमा में भुगतान करने का काम करें। और उससे मेरा ये कहना है कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ पदाधिकारी ऐसे भी हैं जो हमारे नगर निगम में अभी महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हैं, जिनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हुए हैं। और यदि आप कोई बैंक लूट लेते हैं, अपराधी कोई बैंक लूट लेता है और वो जब पकड़ा जाए और तब अपराधी ये बात बोले कि लीजिए हम 6 लाख रुपए लूटे थे, 6 लाख वापस ले लीजिए, हमको फ्री कर दीजिए, हम जाते हैं घर। ये तो वही बात हो गया कि जब नगर निगम में आज ये बात पकड़ा गई कि ट्रेड लाइसेंस जो है फर्जी बन रहा था, छप रहा था और लोगों तक जा रहा था, तब नगर निगम के पदाधिकारी के बारे में पता चला कि ये लोग दोषी हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, कितने लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, और तब उनको सिर्फ पैसा वापस रिटर्न करके फ्री कर देना,
ये कहीं का भी जो है नियम संगत तरीके से नहीं है। हम लोग अविलंब यही चाहते हैं कि उन तमाम पदाधिकारियों के ऊपर एफआईआर कर दोषी को और उनके ऊपर जो कार्रवाई करनी है, कानूनी कार्रवाई करने का काम करे, केवल पैसा रिकवरी करके छोड़ने का काम और वैसे तमाम पदाधिकारियों को नगर निगम से निलंबित करने का काम नगर आयुक्त महोदय करे। हम लोग नगर विकास विभाग भी और माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे नगर विकास के मंत्री भी हैं, उप मंत्री भी हैं, उनको भी हम लोग इसकी जानकारी देने का काम कर रहे हैं कि ऐसे पदाधिकारी को आप कैसे दोबारा नगर निगम में रख सकते हैं जिसके ऊपर पहले ही जो है इतना पैसे गमन का आरोप सिद्ध हो चुका है। तो वैसे लोगों को दोबारा रख कर कहीं ना कहीं जनता को परेशान करने का ये मकसद है और मिली भगत है तमाम पदाधिकारियों की, और मिली भगत करके ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं जिसमें दोषी को सिर्फ जो है पैसा भुगतान करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद उनको फ्री कर देने की बात कर रहे हैं, जिसका प्रमाण जो है जो वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और साथ ही साथ जो नगर आयुक्त की चिट्ठी है वो भी आपके समक्ष रखने का काम कर रहा हूं। ये दोनों महत्वपूर्ण विषय है। दागी पदाधिकारी, दोषी पदाधिकारी जिस पर दोष सिद्ध हो चुका 1 साल कार्रवाई करने के बाद, और 1 साल भी इसमें विलंब क्यों लगा, आखिर ऐसा क्या लिपापोती होने वाला था, और उस वक्त जिस वक्त ये फर्जी ट्रेड लाइसेंस साइन हो रहा था तो उस वक्त कौन अपर नगर आयुक्त थे जिनका इस पर साइन होता था। आखिर ये बात 10-20-50 हज़ार की नहीं है, ये बात लाखों रुपए की है, लगभग 30 लाख 35 लाख से ऊपर की है। तो आखिर 30 लाख 35 लाख का जो ये नगर निगम में ट्रेड लाइसेंस घोटाला हुआ, इसमें जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई, और केवल 4, 5, 6 पदाधिकारियों का नाम लिखकर जो अपर नगर आयुक्त उस वक्त में थे, जो 2 अपर नगर आयुक्त थे जिनका सिग्नेचर हुआ था, वो आखिर अपर नगर आयुक्त कौन थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वो भी उतने ही दोषी हैं, और जो दोषी है उन पर एफआईआर करने का काम क्यों नहीं किया जा रहा। यही हमारी मांग है सभी पार्षदों की, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता परेशान हो रही है, और इस तरीके का बार बार भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, और आरोप लगने के बाद भी इस तरीके से पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी को बचाने का काम करते हैं, जो कि किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम लोग को यहाँ से यदि कोर्ट तक जाना होगा तो हम लोग कोर्ट तक जाने का काम करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में भ्रष्ट पदाधिकारी को नगर निगम में रहने का हम लोग या श्रेय देने का कोई भी काम हम लोग करने वाले नहीं। अधिकारियों का नाम लिखकर जो बीएमपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। हुआ था वो आखिर अपर नगर आयुक्त कौन थे, उनके